अपूर्वा, होपफुली यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 6 सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इंट्रीगेट करने वाले हैं। तो चैप्टर 6 बेसिकली टॉक्स अबाउट द ऑफ मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। अब ये सेक्शन 58 है, ये डील करता है मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी एंड मॉर्गेज डीड। अब सेक्शन 58 के अंदर जो है वो टोटल 8 क्लॉज है, ए से लेके जी तक। अब ए क्लॉज जो है वो तमाम डेफिनेशन को इंट्रीगेट करती है और बी से लेके जी क्लॉज के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज को जो है वो डिटेल में हम इंट्रीगेट करने वाले हैं। फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज। तो मॉर्गेज है क्या? Mortgage is a transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money. Advance are to be advanced by the way of loan and existing or future debt are the performance of an engagement which may give rise to the pecuniary liability. तो मॉर्गेज जो है ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप लोग को याद हो तो सेक्शन 53 जो कि रिलेट करता है सेल के अंदर, उसके अंदर हमने देखा था कि सेल क्या है? सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के जो है यानी कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, एब्सोल्यूट राइट उसके पास चले जाते हैं। मतलब कि वो आपकी प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, जब चाहे उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसको लीज पे दे सकता है, मतलब जो मर्जी कर सकता है। लेकिन मॉर्गेज में क्या होता है कि आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट मींस के बंडल ऑफ राइट्स, योर बंडल ऑफ राइट्स, मतलब कि आप जो बंडल ऑफ राइट्स हैं आप इन राइट्स को यूज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, साथ ही साथ उसका पोजेशन भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये है मॉर्गेज। अब मॉर्गेज में क्या होता है कि ये किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी आर टू बी एडवांस आर बाय द वे ऑफ लोन। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ के आपको ज्यादा से जो है वो मॉर्गेज की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ए और बी जो है वो दो पर्सन है। अब ए जो है वो बी के पास जाता है और बी से बोलता है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तुम मुझे जो इतने पैसे हैं वो लोन के तौर पे दे दो। बी कहता है ठीक है मैं तुम्हें लोन के तौर पे इतनी अमाउंट दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना कोई इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर दो। ए कहता है ठीक है। बी कहता है तुम मुझे इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दो ताकि अगर इन फ्यूचर तुम मुझे ये मेरा अमाउंट, ये जो लोन है, जो प्रिंसिपल मनी है, इसको देने से जो है वो यानी कि ये डेब्ट मुझे रिटर्न कर नहीं कर पाते, तो मैं फिर जो है वो तुम्हारे उस इंटरेस्ट से जो है वो अपना डेब्ट जो है वो उसको रिकवर कर सकता हूँ। ए जो है वो अपना कोई भी जो इंटरेस्ट है वो बी को ट्रांसफर कर देता है, बी जो है वो अपना कोई जो इसको डेब्ट है वो दे देता है। अब यहाँ पर जो है ए जो है वो मॉर्गेजर है, यानी कि अब यहाँ पे हम मॉर्गेजर और मॉर्गेजी की भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। मॉर्गेजर क्या होता है? द ट्रांसफर इज कॉल्ड द मॉर्गेजर, या आप कह सकते हैं द बोरर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मॉर्गेजर। मतलब कि ए जो है वो अपना इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर रहा है और उससे क्या ले रहा है? उससे डेब्ट ले रहा है, तो ये मॉर्गेजर होता है। और बी क्या है? वो मॉर्गेजी है, यानी कि वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर, यानी कि वो अपना कोई भी डेब्ट जो है वो इसको दे रहा है और उसके बदले में उससे क्या ले रहा है? उसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये क्या होता है? ये मॉर्गेजी होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मॉर्गेज मनी क्या है। मॉर्गेज मनी क्या होता है? द प्रिंसिपल मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग और कॉल्ड द मॉर्गेज मनी। मॉर्गेज मनी क्या है कि जो बी ने इसको डेब्ट दिया और उसके बदले में उससे इंटरेस्ट लिया, तो ये जो इसने डेब्ट इसको दिया है इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज मनी। यानी कि मॉर्गेज मनी क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसने अपने डेब्ट को सिक्योर करने के लिए अपने पास उसका इंटरेस्ट भी रखा है, तो फिर उसको जो डेब्ट दिया है वो डेब्ट को, उस लोन को हम बोलेंगे मॉर्गेज मनी। उसके बाद है मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड क्या होता है? इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट, आप इसको कह सकते हो, ये एक डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच द ट्रांसफर इज अफेक्टेड इज कॉल्ड द मॉर्गेज डीड। मतलब कि आप अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिख लेते हो। वो जो टर्म्स एंड कंडीशन आप जिस डॉक्यूमेंट पे लिखते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको हम मॉर्गेज डीड बोलते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा लॉ के अंदर जहाँ पे भी वर्ड यूज होगा इंस्ट्रूमेंट, तो उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसकी क्लॉज बी से जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज को जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कि सिंपल मॉर्गेज क्या होता है। अब सिंपल मॉर्गेज क्या है? where without the delivering possession of the mortgage property, the mortgagor binds himself personally to pay the mortgage money and agree expressly or impliedly that in the event of his failing to pay, a
according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and proceeds of sale to be supplied so forth as may be necessary in payment of the mortgage money. The transaction is called a simple mortgage and the mortgagee are simple mortgage. अब सिंपल मॉर्गेज स्कीम में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो मॉर्गेजर के पास ही रहता है। अब याद रखिएगा सिंपल मॉर्गेज के अंदर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं होता, जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो मॉर्गेजर के पास ही होता है। और अगर मॉर्गेजर लोन रिपे नहीं कर पाता तो उस केस में मॉर्गेजर के पास राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना डेब्ट जो है वो रिकवर कर सकता है। मतलब कि सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है कि जो मॉर्गेजर होता है वो प्रॉमिस करता है, वो मॉर्गेज डीड के अंदर लिखता है कि अगर वो इन फ्यूचर जो है वो मॉर्गेजी का डेब्ट उसको रिकवर नहीं कर सकता तो उस केस के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेजी उसकी सेल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सी क्लॉज है उसके अंदर जो टाइप है वो है मॉर्गेज बाय द कंडीशनल सेल। अब ये जो कंडीशनल सेल है ये नाम से ही जाहिर है, कंडीशनल सेल के केस में क्या है, मॉर्गेज डीड में जो कंडीशन दी जाती है अगर उसे फुलफिल ना किया जाए तो ये जो कंडीशनल सेल है ये एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो है कंडीशनल सेल के अंदर तीन तरह की कंडीशंस बताई गई हैं। अगर ये तीन तरह की कंडीशंस फुलफिल ना की गई तो फिर जो है वो मॉर्गेजर जो है मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी को जो है वो सेल भी कर सकता है या क्या क्या चीजें वो हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है, ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट एंड सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। अब यहाँ पर ये है, उसने पहली कंडीशन ये रखी है कि अगर एक मॉर्गेज डीड के अंदर वो एक सर्टेन डेट लिखते हैं कि इस सर्टेन डेट के ऊपर जो है वो मॉर्गेजर मॉर्गेजी को उसका डेब्ट जो है उसकी जो प्रिंसिपल मनी है वो उसको वापस करेगा। अगर जो है मॉर्गेजर वो मॉर्गेज मनी जो है वो उसको सर्टेन डेट के ऊपर नहीं देता, फिर जो वो सेल का कॉन्सेप्ट है कि उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है तो वो जो राइट होगा वो एब्सोल्यूट राइट बन जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी जो है वो पूरी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप भी जो है वो मॉर्गेजी के पास चली जाएगी। दूसरी कंडीशन ये रखी, ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वॉइड। उसने कहा कि अगर ये वाली जो उन्होंने कंडीशन रखी है अगर वो उसको पेमेंट वापस कर देता है मॉर्गेजर ऑन अ सर्टेन डेट तो फिर जो सेल का राइट था मॉर्गेजी के पास वो वॉइड हो जाएगा। वो जो मॉर्गेजी है वो उसको उसकी प्रॉपर्टी की पोजेशन उसकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप वापस करेगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन ये है, ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। मतलब कि जो जब उसको पेमेंट मिल जाएगी उसका डेब्ट उसको मॉर्गेजी को मिल जाएगा तो फिर जो बायर है वो सेलर को उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। तो द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड द मॉर्गेजी आर मॉर्गेजी बाय द कंडीशनल सेल। नेक्स्ट हमारे पास जो डी क्लॉज है उसमें जो टाइप ऑफ मॉर्गेज को इंडिकेट किया गया है दैट इज यूजरफ्रक्टरी मॉर्गेज। अब यूजरफ्रक्टरी मॉर्गेज क्या है, वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स द पोजेशन आर एक्सप्रेसली और बाय इंप्लीकेशन। यानी कि यूजरफ्रक्टरी मॉर्गेज के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्रॉपर्टी की पोजेशन है वो भी मॉर्गेजर ट्रांसफर कर देता है मॉर्गेजी को। सिंपल मॉर्गेज के अंदर आपने याद रखना है वो प्रॉपर्टी की पोजेशन को अपने पास ही रखता है, वो प्रॉपर्टी की पोजेशन को डिलीवर नहीं करता। बट इन द केस ऑफ यूजरफ्रक्टरी मॉर्गेज जो मॉर्गेजर है वो अपनी प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है उसको भी डिलीवर कर देता है मॉर्गेजी को एंड ऑथराइज हिम टू रिटेन सच पोजेशन until the payment of the mortgage money and to receive the rents and the profits occurring from the property or any part of these such rents or any part of such rents and profits and to appropriate the same in the lieu of the interest। अब यूजरफ्रक्टरी मॉर्गेज इस केस में प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो मॉर्गेजी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, या तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है या तो मॉर्गेजी के पास तब तक पोजेशन है जब तक वो लोन रिकवर नहीं कर लेता। अब यहाँ पर मॉर्गेजी को जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है वो होता है राइट टू पोजेशन प्लस राइट टू अर्न मनी। दो चीजों का जो है वो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है, राइट टू पोजेशन प्लस राइट टू अर्न मनी। यानी कि मॉर्गेजी के पास उसका पोजेशन होता है और साथ ही वो उसको रेंट पर देकर उस प्रॉपर्टी को उससे अमाउंट रिकवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सेल ऑफ प्रॉपर्टी का राइट जो है ना वो मॉर्गेजी के पास नहीं होता। मॉर्गेजी अपने पास प्रॉपर्टी तब तक ही रख सकता है जब तक वो रेंट के थ्रू जो है अपना टोटल अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता, अपना डेब्ट रिकवर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड ऑफ मॉर्गेज है दैट इज इंग्लिश मॉर्गेज। अब इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है, वेयर द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ to repay the mortgage money on a certain date and that transfer the mortgage property absolutely to
the mortgagor upon the payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called and the English mortgage. अब इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर क्या होता है, इसमें जो मॉर्गेजर है प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनरशिप जो है वो मॉर्गेजी को ट्रांसफर कर देता है। मतलब कि मॉर्गेजी के पास सारे राइट्स चले जाते हैं, उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल होगा, पोजेशन होगा, वो उसे रेंट पे देके अमाउंट अर्न कर सकते हैं और भी अदर राइट्स है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि जब भी मॉर्गेजर इन फ्यूचर वो लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, याद रखना है आप लोगों ने, लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो उसको मॉर्गेजी को रिटर्न करेगा तो उस प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप जो है वो वापस मॉर्गेजर के पास आ जाएगी। नेक्स्ट काइंड है हमारे पास मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड। अब इसमें क्या होता है, वेयर अ पर्सन इन द टाउन ऑफ कराची एंड इन एन अदर टाउन व्हिच द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसर्न्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट specifying his behalf delivers to the creditor or his agent document of title to immovable property which intend to create a security thereon and the transaction is called a mortgage by deposit of title deed। अब मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड जो है इसे इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहा जाता है और इसमें जो है प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो मॉर्गेज जो है वो ट्रांसफर कर देता है। इस केस में मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है और साथ ही उसके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मॉर्गेजी को ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पर मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो फ्यूचर में मॉर्गेजर जो है अगर लोन रिपे नहीं कर रहा तो उसे सेल करना जो है वो इजी हो जाएगा, बट मॉर्गेज इसे जो है वो मॉर्गेजी जो है वो इसे डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता। यानी कि वो जो उन्होंने मॉर्गेज डीड के ऊपर जो भी मेंशन किया होगा वो कोर्ट के थ्रू जाएंगे, देन कोर्ट डिसाइड करेगी आपने इस प्रॉपर्टी को सेल करना है कि नहीं सेल करना है, वो डायरेक्ट सेल नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप है मॉर्गेज की, दैट इज एनोनिमस मॉर्गेज। अब एनोनिमस मॉर्गेज क्या है? A mortgage which is not a simple mortgage, a mortgage by the conditional sale, a usufructuary mortgage, an English mortgage, a mortgage by the deposit of title deeds within the meaning of this section is called an anonymous mortgage। अब anonymous mortgage में क्या होता है कि ऐसी टाइप ऑफ mortgage है जो बाकी तमाम mortgage की जो टाइप्स है उनसे हटकर है। It is a combination of the different types of mortgage, मतलब ये हाइब्रिड है, ये कॉम्बिनेशन है, ये मिक्सचर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ mortgage का। सपोज अगर हम इसको यहाँ पर हमारे पास सिंपल मॉर्गेज और इसके साथ यूजरफ्रेंडली मॉर्गेज के साथ अगर इसका हम मिक्सचर देखें तो जहाँ पर एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन डिलीवर नहीं की यानी कि सिंपल मॉर्गेज के अंदर और दूसरे बंदे को ये कह रहा है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का लोन इस तरह रिकवर कर सकती हो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हो और उस प्रॉपर्टी से आने वाला जितना भी रेंट है प्रॉफिट है उससे अपना लोन रिकवर कर सकती हो और सेल भी कर सकते हैं अगर लोन रिकवर ना हो। तो ये है मेरा आज का लेक्चर, होप सो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ।